मौसम बदल रहा है। पिछली सदी में धरती का तापमान 0.6 डिग्री से 0.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है और इस सदी में 1 से 6 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। इस बढ़त का असर हमारे स्वास्थ्य, कृषि, मानव बस्तियों एवं प्राकृतिक साधनों पर पड़ रहा है। तापमान में इस बढ़ोतरी का क्या कारण है? क्या इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती की सतह के चारों ओर एक परत बना रही है। यह परत सूरज की किरणों को धरती की सतह से निकलने नहीं देती, जिस कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। अथवा क्या तापमान का बढ़ना एक प्राकृतिक घटना है? पृथ्वी का हवा पानी बदलता रहता है और यह प्राकृतिक चक्र के माध्यम से लगातार बदल रहा है, जिस अनुसार तापमान में बढ़ोतरी एक नियमित घटना है। सिद्धांत बहुत हैं, लेकिन परिणाम एक है। मौसम में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव से निपटने के लिए 2 रणनीतियां हैं। पहली, जो तकनीकी विकास और आर्थिक सुधारों के माध्यम से काम करती है, या दूसरी, जो साधनों के कम से कम उपयोग से काम करती है। तकनीकी विकास से मशीनों के इस्तेमाल की तादाद बढ़ेगी, जिससे अधिक प्रदूषण होगा, जबकि आदतों में बदलाव एक स्थायी विकल्प के रूप में उभरता है, जो जीवन शैली में साधारण परिवर्तन के माध्यम से अपनाया जा सकता है। मौसम में परिवर्तन प्राकृतिक और मानव गतिविधियों पर असर कर रहा है, जिससे हमारे साधन जैसे पानी आदि की मात्रा में कमी आ रही है। कौन इस बदलाव की स्थिति में अपने आप को बेहतर ढाल सकता है? दिन में तो आते ही नहीं है। 2-3 महीने हो रहे जब से पानी नहीं आया अभी तक यहाँ पे। वो भी हमें खरीद के पानी लाना पड़ता है। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। मिला वहाँ पे जिसका जोर है वो झुग्गी वाले को नहीं देता है। वो लोग कहता है कि तुम लोगों का तो है नहीं, हम लोगों के लिए है। तो हम लोग जो है कि वहाँ पर खड़ा देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो चले जाते हैं वापस। कोई भरने देता है, कोई नहीं भरने देता, कोई मना कर देता है। जिसके घर में पानी आ रहा है वो तो मना कर देता है कि हम नहीं भरवा रहे। क्या करोगे, अपने आना पड़ता है फिर वापस लौट के। हमारा पीने का पानी तो आता ही नहीं यहाँ पर। पीने का पानी के लिए तो हम नीचे जाना पड़ता है। वो भी टाइमिंग से आता है, शाम को 1 घंटे के लिए 6 से 7। उसमें इतनी भीड़ होती है कि 200 फ्लैट है यहाँ पे, पानी पीने को ही नहीं मिलता। पीने के पानी के लिए बाहर से अरेंज करना पड़ता है। तो बिस्लरी मंगाओ बाहर से, ये फालतू का खर्च है कि बिस्लरी लानी पड़ती है नीचे से, या फिर उसके लिए सुबह से आप लाइन में लग जाओ। वहाँ जाके नौकरी तो करो मत, लाइन में लगे रहो पानी पीने के। हमें पानी का सप्लाई दिन में 2 बार मिलता है। हमारी अपनी टंकी है ऊपर। हमें दिन में बस 2 बार पंप ऑन करना पड़ता है। हमें 24 घंटे पानी मिलता है। मेरे ख्याल से हमारे पास 500 लीटर की टंकी है, जो कि 1 घंटे मोटर चलाने पर भर जाती है। तो उतना हमारे 1 दिन के लिए काफी है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार शहर को प्रतिदिन 3600 मिलियन लीटर पानी मिलता है। दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 225 लीटर पानी मिलना चाहिए। एक सर्वे से पता चलता है कि निवासियों की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल 100 लीटर है, लेकिन वास्तव में विभिन्न आर्थिक वर्गों को अलग अलग मात्रा में पानी मिल रहा है। जहां एक उच्च वर्ग के व्यक्ति को प्रतिदिन 400 लीटर पानी का लाभ मिलता है, वहीं एक निम्न वर्ग का व्यक्ति प्रतिदिन मात्र 33 लीटर पानी से काम चलाता है। इन आंकड़ों के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि निम्न वर्ग साधनों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए इस बदलाव की स्थिति में अपने आप को बेहतर ढाल रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने में उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज मोटे तौर पे माना जा रहा है कि दुनिया गर्म होती जा रही है। पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और उसके लिए काफ़ी आंकड़े मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से तो ये है, गर्मी बढ़ेगी तो हम सब पसीना पसीना हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे असर हैं
जो कि लंबे समय के लिए होते हैं। जैसे कि अगर तापमान में फ़र्क आने लगा तो बादलों में, वायु में, इसमें भी फ़र्क आने लगेगा। दिक्कत क्या है कि कुछ चंद लोग ज़्यादा पानी ले रहे हैं और इसलिए बाकी लोगों के लिए पानी है नहीं। अब अगर मैं गोल्फ लिंक में बैठा हूँ, अगर मैं वेस्ट एंड में बैठा हूँ, तो क्या होगा कि मुझे पानी की ज़रूरत किस लिए होगी? मुझे गोल्फ खेलने के लिए पानी की ज़रूरत होगी, मुझे अपने बगीचे के लिए पानी की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब है मैं 500 लीटर पानी खा जाऊंगा, मैं 1000 लीटर पानी पी जाऊंगा। तो अगर मैं 1000 लीटर पानी पी जाऊंगा तो फिर झुग्गी बस्ती के लिए 30 लीटर पानी बचेगा। क्लाइमेट चेंज अगर होगा वही ढंग से जी पाएगा जो आज भी उन मुसीबतों को झेल रहा है। जो ज़्यादा पीने वाला है उसको कहना पड़ेगा कम पियो, और जो कम पीने वाला है उसको कहना पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी बेहाल है, थोड़ा और पानी ले लो। और अगर हम ये कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये समाज में सबको पानी मिलेगा। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से लड़ने के लिए समाज को उपयोग में लाए जा रहे साधनों की मात्रा का एहसास होना चाहिए। लोगों को अपनी भव्य जीवन शैली को स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि सीमांत वर्गों की जीवन शैली से सीखा जा सकता है। स्थायी विकास के लिए एक नई जीवन शैली और किफायती खर्च के तरीके की खोज की जरूरत है। जब ऐसा होएगा नहीं तो रिएक्ट क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। इतना कुछ तो पूरा मोहल्ला वालों को हम तो पार्टी दावत दे देंगे सारे। इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा असंभव लग रहा है मेरे को। तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी किसी भी तरह की। ये बहुत गलत है, मैं अपने टैक्सेस भर रही हूँ।